ओम शांति। तो बाबा सब कुछ समझाते हैं, पूरी डिटेल में समझाने देते हैं और अच्छे से बताते हैं कैसे सत्य त्रेता में कैसे पाठ होगा, कैसे द्वापर कलयुग में पाठ होगा, कैसे संगम पर तुम्हारा पाठ होना चाहिए। देखो संगम पर हमारा मिलन का पाठ है, सुनने और समझने का पाठ है, समझाने का भी पाठ है। और भाग्यशाली हैं हम कि भगवान का ज्ञान जो उन्होंने दिया है वो हम सुना भी सकते हैं। कितने भाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं हम। कितना उच्च माना ये जीवन है, इसकी वैल्यू को समझकर अगर आप जिएंगे तो एक एक पल को अच्छी तरह से सफल कर सकेंगे, इसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे। क्योंकि ये जीवन देखो बहुत भाग्य से मिलता है। जैसे कहते हैं ना मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो वो कौन सा जन्म बड़ा दुर्लभ है? वो तो ये संगम का है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। 84 जन्म में एक जन्म मिलता है मिलन मनाने का, प्राप्तियां करने का, अविनाशी कमाई जमा करने का और अविनाशी ज्ञान रत्नों से खेलने का। ये एक ही जन्म है। अब मानो एक जन्म में भी थोड़े से समय आके बचा है और रहा क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्यों व्यर्थ में जाना, क्यों इसकी उसकी तेरी मेरी, क्यों झगड़ा करना, आपस में प्यार से रहना, प्यार का सोचना और एकदम स्नेहपूर्वक कैसे जैसे बाबा को घर चाहिए था ना, ऐसे कि ना सब आराम से शांति से लगे हों, प्यार प्यार से कार्य करें, कोई खींचातानी नहीं। तो बाबा को ऐसा घर चाहिए। अब ऐसा बाबा को घर कौन दिखाए? बाबा कहते हैं अज्ञानियों में भी ऐसे घर होते हैं जो बड़ा शांति से लगे रहते हैं। तो तुम तो ज्ञानी हो। अब ज्ञानी माना समझदार, जिसको ये समझ है कि मैं क्या कर्म करूं तो उसका क्या फल मिलेगा। तो जिसको पता हो कि मैं ये कर्म ना करूं इसका ऐसा जुड़ जाएगा, और जिसको ये पता हो कि मुझे क्या करने से क्या मिलेगा, तो वो तो फूक फूक के कर्म करेगा ना। तो अभी भी अगर तुम ऊपर नीचे करते हो तो मानो तुम्हें समझ होते हुए भी ना समझी कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हो। तो रहना तो ऐसा चाहिए। बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह, है ना, वंडरफुल जीवन मिला है, उस जीवन को तुमको जीना चाहिए। और जीना किसे कहते हैं, रहना किसे कहते हैं? कोई भी कर्म करो उसमें याद को शामिल करते जाओ। और जिनको सुबह से लेकर शाम तक सेवा करने का चांस मिलता है तो हम कहते हैं इनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। तो उसमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तो ऐसे माना बनाना, करना, खाना, रहना, तो बुद्धि से अगर साथ रहना है, थोड़ा सा समय मिला है, तो इसमें आप ऐसा कुछ सोचो ना जो अच्छा अच्छा हो। अब साथ में घर चलने के लिए तो शिव बाबा का डायरेक्शन आएगा। अब कहेंगे उठो तो उठे नहीं, बैठे रहे, तो बताओ कैसे साथ में चलेंगे? है ना, चलना तो आत्मा ने है ना, तो शरीर तो यहीं बैठे रहेंगे। जैसे शरीर से थोड़ा भागना था, सारा खेल तो आत्मा के ऊपर बाबा ने बताया था। सारी मूल्यों में भी तो सारा खेल जो मूल्य में कहा गया है वो सब आत्मा पे बताया था। तो मनुष्य ने समझ लिया कि ऐसे शरीरों से भागना होगा, टिकटें लेके भागना होगा, प्लेन की टिकट होगी कि नहीं होगी, है ना। अभी तो कोई कहाँ पे भी बैठे, चाहे विदेश में बैठे तो भी कंबाइंड हो सकता है, देश में बैठे तो भी कंबाइंड हो सकता है, मधुबन में बैठे तो भी कंबाइंड हो सकता है। तो बुद्धि से जो जितना बाबा के समीप होगा उतना उसको जल्दी से तुरंत से इस जीवन में आनंद आएगा। वरना तो प्रश्न के जाल में जाते जाते और अपने जीवन में दुखियार होते होते ऐसे लगेगा हमारे पास समय नहीं मिलता, हमको ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कर्म करते हुए बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो भारी हो जाएंगे। और जब भारी होंगे तो भारी मन कहाँ से बाबा को याद करेगा? अब भारी मन से कौन याद करता है? भारी मन से तो दुखी होते हैं ना। अब मन भारी हो जाएगा तो ऊपर थोड़ा उड़ेगा, वो तो नीचे ऐसे बैठा रहेगा और शरीर की दुनिया देखेगा। अब मन हैवी है ना, तो हैवी चीजें नजर आएंगी। तो अगर हल्का होगा तो हल्का बाबा नजर आएगा, तो फिर बाबा को देखने के लिए तो हल्का होना पड़े। अच्छा, ओम शांति।